हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो वो सारे टिप्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो वो जो टिप्स है स्पेशली उनके लिए है जो जिन्होंने अभी तक 30 क्रॉस नहीं किए होंगे। तो ये जो टिप्स है दैट इज़ व्हाट टू डू बिफोर यू आर 30। इट्स मीन आप 30 साल के होने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। ये सारे ये ट्रिक्स यूज़ करके आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। फिर भी ये जनरली आप सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपको बढ़िया लगेंगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो ये शुरू करने से पहले मुझे एक आपको क्वेश्चन करना था कि आप ऐसे कौन से टारगेट सेट किए होंगे अपने लाइफ में या फिर किए हैं जो कि बिफोर 30 के हैं, और उनको कंप्लीट करने के लिए आप क्या कौन से ट्रिक्स और टिप्स यूज़ करते हो। ये मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ वर्क लाइक एस। इट्स मीन्स गधे जैसा काम करना है। तो इसका मतलब है कि ये गधे जैसा अगर सेंटेंस लिया जाए ना, तो ये इस सेंटेंस का बहुत अलग मीनिंग निकलता है। हमें गधा बन के काम नहीं करना है, हमें गधे जैसा काम करना है। अगर आप एग्जांपल लेंगे तो ऑब्वियसली गधा इतना काम करता है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। जिस उसका मालिक उसको जितना काम देगा वो ऑब्वियसली उतना ही करेगा। सेम हमारा माइंड हमारा मालिक है और हमारी बॉडी उसका गधा है। जितना हम माइंड हमें काम देगा, अगर हम उतना ही करेंगे ना, ऑब्वियसली हम बिफोर 30 बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक वीक का एग्जांपल लिया, मान लो हमने एक टारगेट सेट किया है फॉर द वीक के लिए और उसमें हम 12 घंटे काम करते हैं, राइट। तो ऐसा होता है कि मान लो एक वीक का तो टारगेट सेट किया है, बट 12 घंटे करने के बाद ही वो वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अगर वही हम 12 की वजह से 16 घंटे काम करेंगे ना, ऑब्वियसली वो जो वीक टारगेट है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लाइफ में ऐसे ही काम करते रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली हम बहुत आगे जा सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिफोर 30 हमें ये भी सबसे बड़ा रूल है कि हमें इंडिपेंडेंस बनना चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल बेसिस पे। क्योंकि बिफोर 30 हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडिपेंडेंस बने और खुद के लिए और फैमिली के लिए कमाएं। क्योंकि उस टाइम अगर देखा जाए ना, तो आप खुद को ही संभालते हैं एज अ स्टूडेंट करके, या फिर अगर आप सर्विस करते हो तो उसके बेसिस पे। तो आपका दिमाग जो बोलता है आप वो कर सकते हो बिफोर 30, क्योंकि उस टाइम आपको जितना चाहे उतना फ्रीडम मिलता रहता है। बिकॉज उस टाइम आपके पास ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती या फिर किसी को संभालना या फिर किसी के लिए काम करना वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इंडिपेंडेंस बनना ही चाहिए, स्पेशली इन फाइनेंस बेसिस पे। और हमारे फैमिली मेम्बर तो यही चाहते हैं कि हम बहुत आगे जाए, इंडिपेंडेंस बने फाइनेंशियली और बहुत स्ट्रांग बने और आगे जाके उनका एज अ बेस बने, राइट। द थर्ड वन इज़ रीड अ लॉट। एक्चुअली ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि बुक्स हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं फॉर एवर के लिए ना। वो अगर उनको हमने छोड़ भी दिया तो वो हमें कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम पढ़ा हुआ कभी भूलते ही नहीं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर चाहिए। वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, या फिर किसी की बायोग्राफी हो। तो हमें कैसा होता है कि अगर मान लो कोई आप एक आधा बायोग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि उनके लाइफ में क्या हुआ, एक्चुअल में वो कौन थे, कहाँ से कहाँ गए, और वो उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव किया। ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो हमें वो एग्रेसिवली हमें अंदर कंज्यूम करना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें हमारा पाथ बनाना चाहिए लाइफ का। तो ये जो अब डेली अगर कुछ ना कुछ पढ़ते हो ना, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती जाती है और आप वैसे ही बनते जाते हो। तो ये बेस्ट है कि हमें हमेशा बुक को बेस्ट फ्रेंड ही मानना चाहिए और डेली कुछ ना कुछ उसके बेसिस पे रीड करना चाहिए। उसकी वजह से एक तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, एक तो हमें करियर का ग्रोथ मिलता है या फिर उसका पाथ मिलता है, और हमें पता चलता है कि हम कौन से रूट से गए या फिर कौन सा पाथ यूज़ किया, तो ऑब्वियसली हम किस वे से जा सकते हैं और हम कहाँ तक जा सकते हैं। और बुक की वजह से ही हम खुद को पहचानना भी स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। द फोर्थ वन इज़ सराउंड यूर सेल्फ विथ लीडर्स। इट्स मीन जैसे हमारे आजू बाजू लोग रहते हैं ना, वैसे ही हम बनते जाते। मान लो आपके फ्रेंड्स है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी में, ऑब्वियसली आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर मान लो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा चुगली करते, गलतियाँ करते,
हमेशा फ्रॉड करते या फिर कुछ भी गलत काम कर देते और आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, ऑब्वियसली एक दिन आप ही वैसे ही बनते जाओगे। तो बेस्ट है कि अगर हमें जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ रहेंगे तो हम जल्दी वो जो टारगेट सेट किया हुआ है ना वो हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। मान लो आप स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप किसी स्पोर्ट वाले बंदे के साथ रहते हो या फिर हम हमेशा उसी सराउंडर में रहते या फिर हमेशा उसी चीज़ में लगे रहते हो ना, तो ऑब्वियसली एक दिन आप बेस्ट स्पोर्टमैन बन सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमें जैसा बनना है ना उनके साथ ही हमें रहना चाहिए, तभी जाके हम वो अचीव कर सकते हो। क्योंकि उनके साथ रहने से हमें वही मोटिवेशन मिलता है कि उनके जैसा बनो, और उनके साथ रहने से हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव किया। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना हमें वैसे ही बनना चाहिए, या फिर हमें हम वैसे ही बनते रहते हैं। द फिफ्थ वन इज़ बी डिफरेंट। इट्स मीन हमें सबसे अलग दिखना चाहिए, नॉट फॉर द लुक बट ऑल्सो इन अ क्वालिटी, इन अ स्पेशलिटी। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्चुअली हम डिफरेंट दिखाने के लिए नहीं बन सकते, बट अगर हमारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, मीन्स एक क्वालिटी होगी, तो ऑब्वियसली आप दिखाने से पहले लोग आपको देखते देखते जाएंगे कि आप सबसे अलग हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे अंदर कौन सा इंटरेस्ट है या फिर कौन सी क्वालिटी छुपी हुई है, तो हमें उसको बाहर निकालना है और वैसे ही हमें बनते जाना हो जाए। हमारा जो इंटरेस्ट है, मान लो आपका इंटरेस्ट किसी आउटडोर गेम में है, या फिर आप सिंगर हो, मीन्स आपका सिंगिंग का बहुत शौक है, या फिर आपको अच्छा लगते हैं, या फिर आपका आवाज़ भी उस टाइप का होता है, या फिर आप डांसर हो, आप उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हो, ऐसे काम करते हो आप जो आप कभी थकते ही नहीं। तो मान लो आपका इंटरेस्ट उसी में है, तो ऑब्वियसली उसको हम एज अ हैबिट ना देख के, एक क्वालिटी देख के हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं और सबसे अलग हमें दिखा सकते हैं लोगों की ओर से। इट्स मीन्स हम लोग अगर हमें डिफरेंटली नहीं देख रहे तो भी हम इनडायरेक्टली उनको वैसे ही शो होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि मैं सबसे डिफरेंट दिख सकता हूँ। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, और ऐसा ये भी नहीं है कि हर इंसान के अंदर कोई सेम क्वालिटी होती है, ऐसा कभी नहीं होता। हर एक के अंदर अलग अलग टाइप की ही क्वालिटी होती है, बस हमें उसको जानना चाहिए और उसके बेसिस पे हम अगर काम करेंगे ना तो ऑब्वियसली हम उसमें बहुत स्ट्रांग करियर बना सकते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ डेवलप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। इट्स मीन्स हमें अलग अलग वे ढूंढने चाहिए इनकम के। हमें एक पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो हमारी पूरी फैमिली एक पे ही डिपेंड होगी फाइनेंशियली स्पेशली, तो इनकेस अगर कुछ हुआ, जो बंदा घर में काम करता है अगर उसके साथ मीन्स स्पेशली सैलरी रिलेटेड या फिर कंपनी या फिर जो कुछ आप वर्क करते हो उसके रिलेटेड कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा फाइनेंशियली। तो बेस्ट है कि हमें अदर इनकम सोर्स भी ढूंढने चाहिए। अगर मान लो एक हो छूट गया हाथ से, तो ऑब्वियसली दूसरी ओर से कम आता है जब तक तीसरा नहीं मिलता। तो हमें मल्टीपल सोर्सेज ढूंढ के नॉट रखना चाहिए, बट हमें उस पर काम भी करना चाहिए। तो हमें हर मंथ कुछ ना कुछ 2-3 जगह से अगर इनकम आ रही है ना, तो ऑब्वियसली हमारा घर आराम से चल सकता है, या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है या फिर हमारा जो कुछ हो, अदर इनकम सोर्स होने से हम बहुत कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया में पैसा ही बहुत कुछ होता है, नॉट फॉर द एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही सच है। क्योंकि लोग आपको देख के नहीं, आपके पास कितना पैसा है उसको देख के ही आपको भाव देते हैं। तो बेस्ट है कि हम एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग करके हमें वैसे ही जीना चाहिए कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है उसके बेसिस पे अगर हमने देखा जाए, तो ऑब्वियसली हमें मल्टीपल सोर्स करके रखना ही चाहिए, और वही यूज़फुल होता है नाउअडेज। और आज लोग तो हमेशा पैसों को ही इम्पोर्टेंट देते हैं, डिपेंड ऑन पैसा ही, बस कितना पैसा है उस पर ही लोगों का रिस्पेक्ट या फिर भाव दिया जाता है। तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए, नॉट फॉर द अदर्स बट स्पेशली हमारे फैमिली मेम्बर के लिए तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। अगर एक सोर्स बंद हो गया तो ऑब्वियसली हमें 2-3 जो चूज़ किए हमने या फिर काम करते उनके ऊपर, तो वो तो हमारे साथ रहेंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि कम से कम 2 या 3 सोर्स से ही हमें इनकम आनी चाहिए।
द सेवन्थ वन इज़ स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। इट्स मीन्स हमें हमेशा शुद्ध भोजन ही खाना चाहिए, लाइक ए हेल्दी खाना खाना चाहिए। वही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है और हमने जो टारगेट सेट किए वो भी हम जल्दी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा हेल्थी मेंटली और फिजिकली हमेशा फिट रहना चाहिए। यू नो दैट द प्रोवर्ब्स हेल्दी माइंड इज़ ए हेल्दी बॉडी, राइट। तन अच्छा तो मन अच्छा, लाइक दैट। तो हमें हमेशा हमेशा फ्रेश ही रहना चाहिए और हेल्दी खाना खाने से हम बहुत स्ट्रांग भी रहते हैं। तो उसके बेसिस पे हमें हेल्दी खाने से साइड बाय साइड हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, तभी जाके हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनते रहते हैं। और हमने जो टारगेट सेट किए हैं या फिर गोल सेट किए हैं तो वो भी हम उसी की वजह से अचीव कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बीमार रहोगे तो ऑब्वियसली हम आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ के साथ। और दूसरी एक बात कि अगर मान लो एक बात, अगर हम हेल्दी रहेंगे ना, ऑब्वियसली हम लाइफ का आनंद वही उसी टाइम ले सकते हैं और कभी बीमार होने से हमसे कुछ नहीं होता। और एक और फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है या फिर हम बहुत वेल्दी है, अगर हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो हम उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते या फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हमारे लिए। इसलिए हमें हमेशा हेल्दी रहना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए हमें हमेशा फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, माइंड को, बॉडी को, या फिर जो कुछ लगता है उनको, प्रोटीन या फिर एक्सरसाइज, वो सब हमें करना चाहिए, तभी जाके हम आराम से लाइफ जी सकते हैं। द एट वन इज़ बिकम मोर ऑब्जर्विंग। इट्स मीन्स हमें हमेशा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हर चीज़ के साथ हमें ऑब्जर्विंग करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो थिंकिंग है ना वो अलग तरीके से अलग लेवल पे ही जा सकती है, या फिर हम अलग टाइप का थिंकिंग करते हैं। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों के साथ अगर आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दोगे ना, ऑब्वियसली हम उसमें बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं और हमें हमेशा जो न्यू क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं माइंड में, तो ऑब्वियसली हम उसकी बेसिस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग हो गया तो हम कुछ अलग वे में से अलग लाइफ बना सकते हैं। तो हमें हमेशा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हर चीज़ के साथ। द नाइन्थ वन इज़ डेवलप एक्सेलेंट कम्युनिकेशन। इट्स मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसा बेस है या फिर ऐसा मीडियम है जो कि हर चीज़ को एक्सप्रेस करता है। अगर आपको किसी को कुछ बताना है, ऑब्वियसली आप कम्युनिकेट करके ही बताओगे। अगर किसी की ओर से कुछ सुनना है या फिर अगर वो कुछ आपसे बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक कोई तो लैंग्वेज एज अ मीडिएटर करके काम करता है, वो यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करता है। इट्स मीन्स लैंग्वेज इज़ अ ओनली मीडिएटर, बट आप अगर कोई चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप किस बेस पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ये भी बहुत मायने रखता है। तो हमें हमेशा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी चाहिए। द लास्ट वन इज़ ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल बट कीप मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इट्स मीन्स किसी किसी को बहुत मीन्स एक टाइप की उनकी हॉबी होती है, उनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, हर जगह घूमना फिरना, नई जगह देखना, नए लोगों से बातें करना, वहाँ का टेस्ट लेना, बहुत कुछ उनको अच्छा लगता है। तो हर एक की हॉबी ट्रैवल करना होती है ऐसा नहीं होता है, बट जिनको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है ना, ऑब्वियसली उनको बिफोर 30 हर वो चीज़ करनी चाहिए जो उनका मन करे या फिर उनकी हैबिट रहे। बट ट्रैवल में भी इतना मनी नहीं स्पेंड करना चाहिए जो कि कुछ बचे भी ना। तो हमें साइड बाय साइड उसको सेविंग भी करनी है प्लस उसमें ट्रैवल भी करनी है। तो हमारे जो हॉबी होते हैं ना वो हमें कंप्लीट करनी चाहिए बिफोर 30। आप आगे भी जाके कर सकते हो बट बिफोर 30 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हमारे ऊपर। तो बेस्ट है कि हमारी जो हॉबीज़ है हम लाइफ टाइम के लिए उनको रख सकते हैं, बट फिर भी आप बिफोर 30 उनको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट वन। होप सो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही बढ़िया टिप्स पाने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।